भूमिका में हम देखते हैं गणितीय भाषा में विवेचन दो प्रकार के होते हैं। पहला आगमनात्मक विवेचन यानी इंडक्टिव डेलिब्रेशन और दूसरा निगमनात्मक विवेचन यानी डिडक्टिव डेलिब्रेशन। अब इन दोनों में ये दोनों ही अध्याय कक्षा 11 में हम पढ़ते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन के तौर पर पढ़ते हैं तो कहीं मैथमेटिकल रीजनिंग के तौर पर पढ़ते हैं। यहां कुछ तथ्य यानी मूलभूत निगमनात्मक विवेचनों पर हम चर्चा करेंगे। कथन स्टेटमेंट। गणितीय विवेचन की मौलिक इकाई गणितीय कथन होती है, स्टेटमेंट होती है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कथन को कहना क्या चाहते हैं, तो हम कुछ वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य, सन 2003 में भारत की राष्ट्रपति एक महिला थी। 2003 में महिला तो नहीं थी, इसका मतलब यह तो असत्य हो गया। किसी हाथी का भार एक सामान्य मनुष्य के भार से अधिक होता है। हां, यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक सामान्य मनुष्य के वजन से एक हाथी का वजन अधिक होता है। हमने दो वाक्य देखे। इन दो वाक्यों में एक ऐसा वाक्य है जिसे सभी कहेंगे कि यह सत्य है, एक ऐसा वाक्य जिसे सभी कहेंगे कि यह असत्य है। तीसरा वाक्य देखते हैं, महिलाएं पुरुषों से अधिक बुद्धिमान होती हैं। यहां पर डिबेट शुरू हो जाएगी, वाद विवाद शुरू होगा, चर्चाएं शुरू होंगी। कुछ सहमत होंगे, कुछ असहमत होंगे। तो गणितीय कथन में उसे कथन नहीं माना जाता जिसमें विभाजन हो जाए, कुछ सत्य कहें और कुछ असत्य। गणितीय कथन वो कथन होता है जो या तो सत्य होगा या फिर असत्य होगा। आइए कुछ वाक्य देखते हैं। 2 + 2 = 4, हम सब जानते हैं, इसे कोई झुठला नहीं सकता। तो हम क्या कहेंगे कि यह वाक्य हमारा सत्य है। 2 धन संख्याओं का योगफल धन होता है। निश्चित तौर पर अगर 2 धन संख्याएं हैं, उनको जोड़ेंगे तो हमेशा धन होगा। इसका मतलब यह वाक्य भी सत्य हो गया। लेकिन सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। यहां अगर हम ध्यान करें तो पहली अभाज्य संख्या ही सम संख्या होती है, अर्थात 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसका मतलब सभी अभाज्य संख्याएं तो विषम संख्याएं नहीं होती। इसे अगर कोई भी पढ़ेगा तो वो कहेगा कि यह तो असत्य है। चौथा वाक्य अगर हम देखें, x और y का योगफल 0 से अधिक होता है। ये कैसे कह सकते हैं? हमें तो यह भी नहीं पता कि x और y क्या है। वो x और y के जो मान होगा उस पर निर्भर करेगा। मान लो मैंने कह दिया x का मान -2 है और y का मान -3 है। इन दोनों का योगफल किसी भी सूरत में 0 से अधिक नहीं हो सकता। अर्थात यहां पर अब डाउट शुरू होता है कि x और y क्या होगा। तो ऐसा कोई भी वाक्य गणितीय कथन नहीं कहला सकता जिसमें सत्य या असत्य हम नहीं कह सकें। आइए कुछ वाक्य और आगे देखते हैं। निम्नलिखित कुछ और वाक्यों पर विचार करते हैं, क्योंकि गणितीय विवेचन में इन कथनों को जानना बहुत जरूरी है। आह, कितना सुंदर है। अगर इस वाक्य पर ध्यान करें तो यह विस्मय बोधक है। जी हां, सीधा सीधा भाषा पर आ गए हैं गणित में। तो ऐसा कोई वाक्य जो हमें विस्मय आश्चर्यजनक लग रहा हो, वो हो गया आह कितना सुंदर, या दरवाजा खोलिए, आदेश हो गई, आज्ञा हो गई। और तीसरा, आप कहां जा रहे हैं, प्रश्न हो गया। तो गणितीय कथन में इन तीनों का कोई स्थान नहीं है। अर्थात अगर हमारा वाक्य विस्मय बोधक हो या आदेशात्मक हो या कोई प्रश्न हो,
तो वह वाक्य भी गणितीय कथन नहीं कहलाता। तो गणितीय भाषा में इनमें से किसी को भी कथन नहीं माना जाता है। तो ध्यान में आया होगा, कथन कौन सा माना जाएगा? जो या तो सत्य हो या असत्य हो, दोनों ही नहीं चाहिए। विस्मय बोधक भी नहीं हो, आदेशात्मक भी नहीं हो, और सबसे बड़ी बात प्रश्न भी नहीं हो। आइए कुछ और वाक्य देखते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें चर समय हो, यानी वेरिएबल्स हैं, हमें निश्चित ही नहीं है। अगर जैसे आज हम कहते हैं, कल, वह, अगर या बीता हुआ कल, कोई भी शब्द ऐसा लग गया। कुछ उदाहरण देखते हैं। कल शुक्रवार है। अब अगर आज मंगलवार है तो क्या कल शुक्रवार होगा? बिल्कुल नहीं, उसके लिए तो आज बृहस्पतिवार होना जरूरी है। वह गणित का ग्रेजुएट है, स्नातक है। अब वह कौन? वहां दो चार हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कश्मीर यहां से बहुत दूर है। यहां यानी हो सकता है आप जम्मू से बात कर रहे हो सकता है आप दिल्ली से बात कर रहे हो, कहां से बात कर रहे हैं? तो ऐसे कोई भी शब्द जिससे हमें यह कहना मुश्किल हो जाए कि वह वाक्य कहां से शुरू है, उसका मूल ओरिजिन कहां है, वे सभी वाक्य गणितीय कथन नहीं कहलाते। लेकिन एक विशेष वाक्य पर गौर करते हैं कि एक महीने में 40 दिन होते हैं। अगर ध्यान से देखें तो इसमें भी एक माह कहा है। हमें क्या पता कि जनवरी कहा है, फरवरी कहा है या मार्च कहा है, कौन से महीने की बात कर रहे हैं? तो कभी कभी शक होता है, क्या इसे भी कथन नहीं माने? नहीं, इसे कथन मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि यह दिन विशेष है। किसी भी महीने में 40 दिन नहीं होते। तो इसका मतलब 12 महीनों में से किसी भी महीने की बात हो, यहां कोई भी महीना 40 दिन का नहीं होता, इसलिए यह कथन है। हां, यह अलग बात है कि यह कथन असत्य है, लेकिन कथन तो है यहां पर। तो इस तरह से ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें अनिश्चित समय हो, वह भी गणितीय कथन नहीं कहलाता।